हे व्यूअर्स, एनी बात चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिसीड मानवा को, जो कि काफी फेमस है मानवा कम्युनिटी के अंदर। जो कि स्टोरी है जीवो के बारे में, काइडन के बारे में और साथ में कैसे वर्ल्ड के बारे में, जहाँ पर काफी सारे मिस्टीरियस पावरफुल लोग रहते हैं जो सीक्रेट है बाकी की दुनिया के लोगों से। जहाँ आपको थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ और काफी सारा एक्शन देखने को मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली आप इस स्टोरी को काफी एंजॉय भी करने वाले हैं। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाला बटन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में आगे बने रहें। स्टोरी की स्टार्टिंग एक ऐसे नेबरहुड से होती है जो कि रात के समय पूरी तरह से खाली था और वहाँ पे तभी हमें एकदम से बिजली की चमक देखने को मिलती है और इसके साथ ही यहाँ पर एक पर्सन को भी अपेयर होते हुए देखते हैं जो काफी घायल लग रहा था। जब इस पर्सन को काफी ज्यादा हाफते हुए भी देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी में काफी सारे वोन्स से और लगातार खून बह रहा था और ये खुद से कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। इस पर्सन की बातों को ध्यान से सुनने के बाद हमें समझ में आता है कि कैसे इसकी फाइट हुई थी किसी ऐसे पर्सन के साथ जहाँ पे वो मल्टीपल अपोनेंट्स इसके ऊपर अटैक कर दिए थे और इसी से इतनी बुरी हालत में है और इस समय उसको किसी तरह से छुपकर खुद को रिकवर करना होगा क्योंकि वो काफी लंबे समय तक अपने अपोनेंट से भागकर बच नहीं सकता, वो इवेंचुअली पकड़ा ही जाएगा। और ये इस पर्सन का ध्यान तभी एक बिल्ली के ऊपर जाता है जब ये सोच रहा था कैसे अपने सारे ट्रैक्स को इरेज कर दे ताकि उसको ढूंढा ना जा सके। और इसी कैट को देखकर उसे कुछ आइडिया आता है, चाहे मोटी सी कैट उसे भी देख रही थी। जहाँ उसके बाद हमें दिखाया नहीं जाता कि एग्जैक्टली हुआ क्या, सिर्फ काफी तेज रोशनी दिखाई जाती है। वहीं भी अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर से, जो कि ग्रोसरी स्टोर में था और काफी सारे कैट फूड को देख रहा था और काफी एक्साइटेड था। जब पहले तो उसे काफी कंफ्यूजन थी कितने सारे न्यू स्टॉक में से कौन सी चीजें से खरीदनी चाहिए कैट फूड के लिए, जहाँ पे एंड में उसे सारी चीजें खरीदते हुए देखते हैं। और इन्हीं सभी चीजों के बीच में यहाँ पे जीवो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है रोड क्रॉस के टाइम पर जहाँ एक बच्चा खेलते हुए गलती से गाड़ी के सामने आ गया था, लेकिन इससे पहले कोई एक्सीडेंट हो पाता। हम देखते यहाँ पे जीवो को उस बच्चे को बचाते हुए जहाँ पे उसने अपनी पावर्स का यूज किया था। यहाँ तक कि वो छोटा बच्चा भी शॉक हो जाता है कि आखिर वो वहां से दूसरी जगह कैसे पहुंच गया एक इंस्टेंट में। वही जाए ये पर्सन यानी कि मेन कैरेक्टर उस बच्चे के ऊपर ध्यान देता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। आसपास के लोग इस चीज को भी नोटिस कर लेते हैं कि कैसे बच्चा एक ही पल में दूसरी जगह से इंस्टेंट में पहुंच गया। वही जीवो इस जगह से चुपचाप चला जाता है बिना किसी और टेंशन को अपनी तरफ किए हुए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी का ध्यान उसकी पावर्स की तरफ जाए। जब उस बच्चे को भी देखते अपनी मदर को सब चीजें बताते हुए जो कि उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था जिस डायरेक्शन में जीवो चला गया था, ये कहते हुए कि उसी ने मुझे बचाया है। वही दूसरा जीवो खुश था कि अल्टीमेटली उसने एक बच्चे की जान बचाई अपनी पावर्स का यूज करके और वो खुद को भी बचा लिया एंड में एक्सपोज होने से। वहीं पे अब सीन शिफ्ट होता हम रात का समय देखते हैं जहाँ पे वो सारा कैट फूड जो कि खरीदा था इस पर्सन ने वो अपनी बिल्लियों को देने लगता है। यहाँ पर हम काफी वन साइडेड कॉन्वर्सेशन भी देखते हैं जीवो की तरफ से, जहाँ वो बिल्लियों से बात कर रहा था अलग अलग तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर रहा था। इन्हीं सभी चीजों के बीच में हम इन सभी कैट का बिहेवियर थोड़ा सा अलग देखते हैं, जिस चीज को ऑब्वियसली जीवो भी नोटिस कर लेता है। ये सारी कैट्स उसी डायरेक्शन में लीड कर रही थी जहाँ पर हम सभी देखकर शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर वही बिल्ली थी जो काफी घायल थी जिसको कि आपने फर्स्ट पैनल में देखा था। जहाँ इसके बाद हमें सीधे दिखाया जाता है जीवो का घर, जहाँ पे हम उसी मोटी सी बिल्ली को बेहोश होता हुआ देखते हैं जिसे जस्ट अभी होश आया था और वो सोच रहा था कि भला वो आखिर कहाँ पहुंच गया। और उससे भी अजीब बात ये थी कि कैट अपनी बॉडी पार्ट्स को देख रही थी और सोच रही थी कि भला ये कैसे हो सकता है, आखिर एक बिल्ली कैसे बन गई। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस पर्सन का जो काफी घायल था फर्स्ट फ्रेम में और उसने बिल्ली को देखकर अपनी ट्रेस मिटाने के लिए एक तरीके की चीज यूज की थी वहाँ पे, कोई टेक्निक जिसके थ्रू वो भी बिल्ली बन गया। जहाँ जिस कैट को जीवो घर लेकर आए वो वही वो पर्सन है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका था एंड में बिल्कुल बेहोश होने से पहले। वही प्रेजेंट में हम जीवो को देखते हैं जो कि कैट को उठा हुआ देखकर काफी खुश हो जाता है और हम जीव को ओवर एक्साइटेड होकर कैट से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो काफी दुखी था पहले जिस स्टेट में उसने उस कैट को पाया था, यानी कि वो काफी घायल थी, उसे चोट लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे कैट बिल्कुल फिट है। वही दूसरी तरफ ये जो पर्सन जो कैट बन चुका है वो सोच रहा था कि बोला अब ये ढक्कन कौन है भला जो एक बिल्ली से ऐसे इंसानों की तरह बात कर रहा है। जहाँ पे इस पर्सन को यानी कि कैट को इस समझ में ज्यादा देर नहीं लगती कि मोस्ट प्रोबेबली यही वो बच्चा है जो कि उसे यहाँ लेकर आया है कैट बनने के बाद।
वही इसी बीच जीव जो लगातार बात कर रहा था एक तरफ से, यहाँ पे सीधे भागते नीचे चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं उसके हाथ में काफी सारा खाना जो कि स्पेसिफिकली कैट फूड होता है। जैसे इस पूरे टाइम में हम देखते जीव को लगातार इस बिल्ली से बात करते हुए कि कैसे उसे चोट लगी या फिर खून कहीं और से आ रहा था और आखिर अभी भी वुंड सही तरह से ठीक हुए हैं या नहीं। वही दूसरी तरफ कैट का रिएक्शन देख ही सकते हैं, जिसके लगातार मन में चला था बोला ये इडियट है कौन जो कि तब से ये बकवास किए जा रहा है, वो भी नॉन स्टॉप। वही जीव कैट फूड को प्रिपेयर कर देता है मिलाकर अच्छे से। वही दूसरी तरफ कैट का रिएक्शन देख सकते हैं कि हाँ भला मेरे को कोई कैट फूड कैसे दे सकता है, जानवरों का खाना और वो मैं भी खाऊंगा, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पर फाइनली हमें इस पर्सन का नाम भी रिवील कर दिया जाता है। इस कैट जो कि पर्सन से ट्रांसफॉर्म हुआ है इसको काइडन के नाम से जाना जाता है। एंड ऑब्वियसली काइडन एक ह्यूमन बीइंग है तो भला बिल्लियों खाना क्यों खाएगा, लेकिन तभी हम उसके पेट से गुर्र की आवाज भी आते देखते हैं और वो भी दूध की तरफ बढ़ जाता है, ये सोचकर कि दूध उसे नुकसान नहीं करेगा कम से कम और उसे हील भी होना है जल्दी से। और अभी काइडन अपनी फीस्ट को पूरा कर ही पाता, यानी कि इस दावत को। इससे पहले जीवो से उठा लेता है चेक करने के लिए कि आखिर वो एक मेल कैट है या फीमेल कैट, लेकिन तभी उसकी हंसी छूट जाती है कुछ देखकर। लेकिन इस सिचुएशन में काइडन के मुंह से आवाज निकल जाती है जहाँ पे वो गुस्से में कह रहा था कि आगे तुम क्या चेक करने की हिम्मत कर रहे हो, मुझे तुरंत नीचे रखो। वहीं जीवो अब कंफ्यूज जाता है, उसने अभी अभी एक इंसान की आवाज सुनी, यह स्पेसिफिकली एक मैन की, और उसे गलती से ऐसा लग रहा था कि उसने टीवी ऑन छोड़ दिया है जहाँ से आवाज आई होगी। लेकिन जो फैट कैट उसके हाथों में थी वहीं से दोबारा आवाज आती है, मुझे नीचे रख, तूने सुना नहीं क्या गधे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सर में एक छेद बना दूं अपने पंजों से। जब जीव अब इस चीज को समझते के साथ ही डर के मारे इस कैट को दूर रख देता है। वही अब काइडन जीव को डराने लगता है, जहाँ कहता है कि आखिर तुम्हें शट अप का कौन सा मतलब समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें अभी कहा ना कि अपना मुंह बंद करो, अगर तुमने अब वापस अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे स्कल में अपने क्लॉथ से एक बहुत बड़ा छेद बनाने वाला हूँ। और एक ही मिनट में पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया था। ऐसा लगा था जैसे जीवो को इस कैट ने एक कॉर्नर में कर दिया है किसी चूहे की तरह। जहाँ काइडन फाइनली अब इस बच्चे से उसका नाम पूछता है, जहाँ जीवो डर के मारे से भी यस सर कह पाता है, लेकिन कैट दोबारा पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन जीवो के हलक से एक आवाज तक नहीं निकलती डर के मारे। जब काइडन का वापस दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में अपने पंजा करके कहता है कि मुझे एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आई मैंने क्या कहा था। जहाँ फाइनली इन दोनों की इंट्रोडक्शन आपको भी मिल चुके होंगे। ये लड़के का नाम है जीवो सीओ, वही दूसरी तरफ जो कैट बना है वो पर्सन है काइडन ब्रेक। वही दूसरी तरफ इस कैट को हम ही ऑर्डर देते हुए देखते हैं कि कैसे जीव उसके लिए चेयर लेकर आए, लेकिन जीव इतना ज्यादा शॉक्ड हो चुका था ऑलरेडी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो पूछ लेता तुमने क्या कहा, जिससे वापस कैट को गुस्सा आता है और उसको डांटते हुए कहता है कि आके तुमने मुझसे वापस से बातें रिपीट करवाई और लगता है मुझे सही में तुम्हारा स्कल खोलकर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी पंजों से। जो सुन के तो जीव के अंदर अलग ही डर आ जाता है, जहाँ हम देखते उसे भागते हुए चेयर लाकर साफ करते उसे बिठाते हुए। जब काइडन इस मोटी सी बिल्ली की बॉडी के अंदर काफी मुश्किल से चेयर पे चढ़ पाता है, जो काफी फनी लग रहा था देखने में, क्योंकि इस पॉइंट पर काइडन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक कैट की बॉडी में होकर एक नॉर्मल से चेयर पे भी नहीं चढ़ पा रहा। लेकिन उसको लग रहा था कि शायद इसका रीजन ये हो सकता है कि वो अभी भी काफी घायल है। और यहाँ से चालू होती नेगोशिएशन, यानी कि काइडन या जीव को धमकाता अपने पंजे दिखाकर कि अगर गलती से भी तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो समझ लेना तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। जब हम इस कैट को जीव के कॉलर तक को पकड़ते हुए देखते उसे धमकाते वक्त, जहाँ इसी बीच एक कैट का ध्यान सामने एक बड़े शीशे में चला जाता है। जब काइडन अपनी इस न्यू बॉडी को काफी ध्यान से देख रहा था और सोचने पड़ा था भला ये वही मोटी बिल्ली है, और वो अपनी चिन को भी देखता है जो काफी लटकी हुई थी फैट की वजह से। और काइडन भी काइंड ऑफ शॉक हो जाता है अपनी इस न्यू बॉडी को देखकर एक पल में, जहाँ उसे अब क्लियरली समझ में आया था कि जिस कैट को उसने देखा था ये उसी कैट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है जो काफी ज्यादा मोटी है। जो इस बिल्ली के चेहरे में पसीने छूटते हुए देखते हैं क्योंकि उसे गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा था और कंफ्यूजन भी थी कि आखिर वो एक महान काइडन एक बिल्ली में बदल गया। इससे बड़ी बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है भला। ये सदमा इतना बड़ा था कि हम काइडन को बेहोश होते हुए देखते हैं, जहाँ पे जीव को सच में नहीं आ रहा था क्या कि इस बिल्ली को एकदम से क्या हो गया। वहीं पे काइडन की दिमाग में बस दो बातें चल रही थी, मैं महान काइडन भला एक मोटी बिल्ली कैसे बन गया। जहाँ एक तरफ जीवो इसको अपनी बातों में उठा लेता है कि आखिर कैट को क्या हो सकता है एकदम से। वहीं पे दूसरी तरफ काइडन जो आधी बेहोश की हालत में था, मन में सोच रहा था इसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है किसी और एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन इस कैट की बॉडी में रहना उसके लिए काफी शेमफुल था। वहीं दूसरी तरफ जीवो को उसके मोटे
छोटे से पेट के अंदर अपना मुंह करते देखते जाओ, रो रहा था कि डोंट डाई। जिस पॉइंट पर काइडन वापस काफी इरिटेट हो जाता है और यहाँ पे समझाते हुए जीवो को कहता है कि वो बिल्कुल भी मरा नहीं है, उसे नीचे रख देना चाहिए। जहाँ इसी तरह से कुछ और चीजें चलती है और काइडन वापस से मिरर में खुद को देखकर सोचने लगता है कि बच्चा सही में काफी अजीब है, लेकिन मेरी लाइफ भी। लेकिन इस पॉइंट तक भी काइडन को ये समझ में नहीं आया था कि आखिर वो पर्टिकुलरली इसी फैट कैट के अंदर क्यों ट्रांसफॉर्म हुआ। वहीं जीवो इस कैट से मिस्टर कैट कहकर इसे बुलाने लगता है, जहाँ पर उससे कुछ पूछना चाहता था। जहाँ पे कैट यानी कि काइडन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि अभी से उसे मिस्टर काइडन कह के बुलाए। जहाँ जीवो का ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये था कि अगर वो एक कैट है तो एक ह्यूमन की तरह बात कैसे कर सकता है। जहाँ काइडन उसे समझाता है कि वो ह्यूमंस की तरह इसलिए बात कर सकता है क्योंकि ओरिजिनली वो एक ह्यूमन ही है। जो ऑब्वियसली जीवो के लिए आंसर काफी पजलिंग था, जिसे काइडन से वापस एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो पहले एक ह्यूमन था और वो ट्रांसफॉर्म होकर एक कैट में बदल गया और ये सिर्फ एक टेम्पररी स्टेट है उसकी बॉडी का। जब काइडन इसके आगे और कुछ एक्सप्लेन करने से मना कर देता है, कहकर कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चीजें जाएंगी। जब हम इसी पॉइंट पर जीवो कंफ्यूज होते हुए देखते हैं, जहाँ उसके दिमाग की तो बत्ती गुलो रखी थी कि आखिर एक ह्यूमन कैट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया वाला। वहीं पे काइडन अब बताता है कि जीवो कैसे लगा तो उसकी आंखों में देख रहा है और ये चीजें पसंद नहीं आ रही और साथ ही उसने उसकी क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया कि आखिर वो कैसे एक ह्यूमन है। और उसे भी लगता था कि ये चीज थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन आज उसे प्रूफ भी मिल चुका है। जब इन दोनों में छोटी मोटी बहस भी होते हुए देखते हैं, जहाँ जीव का कहना था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा और काइडन कहता है तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। वहीं पे जीव कहता है कि आखिर तुम बिल्ली में बदल कैसे गए, इसके पीछे कारण क्या था कि तुमने इस बिल्ली को चुना। यहाँ पे काइडन कहता है तुम्हें वो भी जानने की जरूरत नहीं है। जब जीवो का नेक्स्ट क्वेश्चन था तो अगर ऐसा ही था तो तुम इतने ज्यादा खून से लिपटे हुए और घायल क्यों थे और वहाँ बेहोश क्यों पड़े थे। यहाँ पर काइडन इसका भी जवाब नहीं देता ऑब्वियसली। जब इन सारे क्वेश्चन आंसर के सेशन के बाद इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जब फाइनली काइडन जीव को बस इतना कहता है कि हम दोनों काफी अजीब से सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन की वजह से एक दूसरे से मिले, इससे ज्यादा तुम्हें जानने की और जरूरत भी नहीं है, ये तुम्हारे भले के लिए अच्छा है। जब दोबारा चीजें ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन इसी बीच हम वापस काइडन के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज सुनते हैं। जब जीव वापस से उसी कैट फूड को यहाँ पे काइडन के आगे कर देता है, कहते हुए कि तुम घायल थे और बेहोश थे काफी समय से, तो तुम्हें खाना खा लेना चाहिए हील करने के लिए। जब काइडन वापस से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें अभी बताया कि मैं ह्यूमन और ये टेम्पररी स्टेट है, तुम फिर भी मुझे एक बिल्ली का खाना दे रहे हो। जब जीव उसे काफी सीरियस होकर समझाता है कि चाहे काइडन ह्यूमन ही क्यों ना हो और वापस ह्यूमन क्यों ना बन जाए कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी की इस पर्टिकुलर टाइम में वो एक कैट है और कैट बॉडी के लिए ह्यूमन फूड जनरली अच्छा नहीं होता। जब इस बात से कहने के काइडन भी अब एग्री कर जाता है। जैसे भी जीव उस रूम से बाहर चला जाता है कहकर कि उसे बाकी की बिल्लियों को भी खाना देना है, जो कि वो पहले भूल गया था इस चक्कर में और वो सभी भोगी होंगी। वहीं पे काइडन सभी इवेंट्स को सोच रहा था जो उसके साथ हुई है और उसने जीव के एडवाइस को भी ध्यान रखा था कि कैसे कैट की बॉडी के लिए ह्यूमन फूड सही नहीं होता और अभी के लिए उसे किसी भी तरह से मन मार के इसी बेकार से खाने को यानी कि जानवरों के खानों को खाना होगा। जहाँ सेम टाइम पे उसके माइंड का एक हिस्सा कह रहा था उसे कि कैसे द ग्रेट काइडन एक कैट फूड खा रहा है, क्या दिन आ गए भला। लेकिन वही माइंड का दूसरा हिस्सा से समझा रहा था कि कैसे उसकी रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी बीच वो पहली बाइट लेता है जहाँ पर वो पागल ही हो जाता है इसके फ्लेवर को चखने के बाद। अगले कुछ ही पलों में हम देखते काइडन को पूरा कटोरा चाट के साफ करते हुए, जिसके अंदर से शाइनिंग तक आ रही थी और यहाँ पे मोटी सी बिल्ली दबा के खाना खाने के बाद लेट जाती है। जब काइडन ने एंजॉय तो काफी किया था, लेकिन वो अभी सोच रहा था कि भला उसने स्टूपिड कैट फूड क्यों खाया। जब काइडन अपनी शर्म को थोड़ा कम करने के लिए खुद को ही बहाना देता है कि मैंने नहीं खाया, बल्कि स्टूपिड कैट बॉडी ने अपने आप इस खाने को जबरदस्ती पेट के अंदर ढकेल दिया। वहीं काइडन को भी पता था कि उसकी कैट बॉडी भी ठीक से हील नहीं हुई है और बाई चांस उसके दुश्मनों ने उसको अगर ऐसी स्टेट में ढूंढ लिया तब तो बिल्कुल नहीं बचने वाला। और इसलिए काइडन ने डिसाइड किया था कि इसी स्टेट में छुपा रहेगा जब तक कि वो हील ना हो जाए प्रॉपर्ली। फिर हम देखते जीव को जो कि काइडन को इन्फॉर्म करता है कि कैसे वो एनिमल हॉस्पिटल जा रहा है, जहाँ उसे कैट फूड भी लेकर आना साथ में। जब काइडन को यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हुए हम देखते हैं कि भला इतनी देर रात को जीव बाहर क्यों जा रहा है घर से। जीव इस समय थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर आपको मेरी इतनी चिंता है तो क्यों ना आप मेरे साथ चलो वॉक के लिए। जब काइडन ऑब्वियसली पहले तो मना कर देता है क्योंकि आखिर कैसे ग्रेट काइडन एक कैट बन के बाहर घूम सकता है, लेकिन जीव जब उसे धमकाता है कि क्यों ना वो किसी को बता दे उसके बारे में, तो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए काइडन को उसके साथ रहना चाहिए।
जिसके बाद काइडन को फाइनली एक बढ़िया एक्सक्यूज मिल जाता है साथ में जाने के लिए, और हम उसे देखते हुए जियो के साथ जाते हुए कहते हुए कि मैं तुम्हें मॉनिटर करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जब जियो इस बात को सुनते ही अगले पल उस मोटी सी बिल्ली को अपने दोनों हाथों में उठा लेता है, जिसको होते हुए देखकर काइडन शॉक हो जाता है और उससे पूछता है वाला तुम कर क्या रहे हो। जब जियो हंसते उसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप हर्ट जो हो। जब काइडन को इस बात से काफी गुस्सा आता है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि कैसे द ग्रेट काइडन एक बिल्ली की तरह किसी की गोद में हॉस्पिटल जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है और उसे पंजे मारकर जीव को परेशान करते हुए देखते हैं। लेकिन फाइनली आप लास्ट आर्ट को हम देख ही सकते हैं कि ये दोनों कैसे जाते हैं एनिमल हॉस्पिटल की तरफ। जब काइडन को काफी कंफर्टेबल फील हो रहा था स्टेट में, और उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला उसे इतना कंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। वो भला कोई रियल कैट तो है नहीं, लेकिन वो अपने आप को एक्सक्यूज देता है कि शायद वो पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ है और थका हुआ और घायल है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा होगा। वही थोड़ी देर बाद हम जीव को एनिमल हॉस्पिटल में पहुंचते हुए देखते हैं, जहाँ और पहुंचने के बाद काइडन को अब समझ में आता है कि एक्चुअल में जीव ने उसे स्टार्टिंग से पागल बनाया था और वो कोई कैट फूड लेने के लिए नहीं, बल्कि आज काइडन को डॉक्टर के पास दिखाने लाया है। जहाँ डॉक्टर जीव से इस बिल्ली के बारे में पूछता है कि उसने आज से पहले इसे जियो के पास नहीं देखा, भला इसका क्या नाम है। जहाँ पे जियो के मुंह से काइडन निकल जाता है। जब इस बात को सुन के डॉक्टर हंसने लगता है और कहता है एक बिल्ली के लिए नाम कुछ ज्यादा ही फैंसी नहीं है। जहाँ पे काइडन ये चीज सुनने के साथ ही उसका खून खौलने लगता है, जहाँ वो डॉक्टर को छोटी छोटी आंखों से देखकर ये सोचता है कि जैसे इसको मौका मिलेगा वो इस डॉक्टर के काम निपटा देगा। वही आगे चलकर हम डॉक्टर को इस कैट को अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हुए देखते हैं। जहाँ इस पूरे प्रोसेस के बीच में काइडन के होने बस एक ही बात थी कि ये शर्म से डूब जाने वाली सिचुएशन है उसके लिए, महान काइडन के लिए। जहाँ इन सभी चीजों के बाद फाइनली डॉक्टर अपना वर्डिक्ट देते बताते हैं कि जांच के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं निकली जो कि सही में टेंशन वाली हो। जीव इस बात सुने काफी खुश हो जाता है। वहीं पे काइडन सोच रहा था कि बोला जीव इतना खुश क्यों है इस चीज को सोचकर कि कैसे काइडन ठीक है एक तरीके से। वही से भी डॉक्टर कहता है कि चाहे कुछ हो या ना हो, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इस बिल्ली को डाइट पे जाने की जरूरत है। जो काइडन तो बिल्कुल गुस्सा हो चुका था, जहाँ उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे इस डॉक्टर को निपटाना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। जब फाइनली हम इन दोनों को एनिमल हॉस्पिटल से वापस लौटते हुए देखते हैं, ठीक उसी तरीके से यानी कि जीव के कोर्ट के अंदर काइडन को रखने के बाद। लेकिन अभी दोनों आगे बढ़ रहे थे, इसी टाइम पर काइडन से एक सवाल पूछता है, क्या इस एरिया में कोई मॉन्स्टर कैट रहती है। जहाँ ऑब्वियसली जीव को समझ में नहीं आता कि बोले मॉन्स्टर कैट क्या है। लेकिन यहाँ पे काइडन एक डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ से हम एक काफी खतरनाक सी बिल्ली को आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर काइडन तो सरप्राइज सा ही, लेकिन जीव सोच रहा था कि आखिर ये चीज क्या है भला, क्या यही मॉन्स्टर कैट है। लेकिन किसी कैट से ज्यादा कि टाइगर के जैसे लग रही है। लेकिन काइडन उसे समझाता है कि मैं एक बिल्ली बन चुका हूँ और मेरी बिल्ली वाली एक फीलिंग है जो कहती कि कैट ही है। लेकिन जीव इस बात से एग्री नहीं कर रहा था क्योंकि इस बिल्ली का साइज काफी बड़ा था, इसकी आंखें खतरनाक थी और ये दिखने में बिल्कुल किसी टाइगर जैसी लग रही थी, जिसके नेचर से हम इसे बता सकते हैं कि कैसे ये कैट काफी एग्रेसिव है, जो कि इनका पीछा भी करने लगती है। और हम थोड़ी देर बाद ही एक टाइम पर जीवू को इस कैट के थ्रू अटैक होते हुए भी देखते हैं, जब जीवू किसी तरह से बच जाता है, लेकिन उसका जैकेट काफी ज्यादा फट गया था। जब काइडन यहाँ पे जीव को सजेस्ट करता है कि उसे किस तरह की वेपन की जरूरत है खुद को सेफ रखने के लिए, जहाँ पे हम जीव को एक अजीब सी चीज निकालते हुए देखते हैं जो कि एक तरीके का टॉय था। जब काइडन इसको देखकर सरप्राइज जाता है और कहता है कि तुम भला इससे क्या करने की सोच रहे हो। काइडन का मानना था कि जीव क्रेजी है जो इससे सोच रहा है कि वेपन है, लेकिन जीव कहता है उसके पास और कुछ नहीं है। जब उसे इसे ही स्विंग करते हुए देखते ही कहते हुए डर से कि कैसे वो बिल्ली इसके पास ना आए, लेकिन सरप्राइजिंगली बिल्ली उस टॉय के साथ खेलने लगती है। जीव चाहता था कि इसी मूवमेंट का फायदा उठा के काइडन यहाँ से भाग जाए घर की तरफ, लेकिन सरप्राइजिंगली काइडन भी इस टॉय के साथ खेलने लग गया था। और इसी टाइम पे हमें काइडन ब्रेक के बारे में कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, जहाँ हम देखते कि कैसे यहाँ पर काइडन एक और अपोनेंट को हरा के उसके ऊपर खड़ा था और उसके आसपास के लोग कह रहे थे कि आखिर कैसे दोबारा से काइडन जीत गया। वो इतनी बार जीत चुका है कि लोग उसके विनिंग के नंबर तक को भूल चुके हैं। जहाँ हमें ये भी जानने को मिलता है कि जो काइडन नाम का बंदा है ये लगातार किसी को चैलेंज करते आ रहा है, यानी कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज को, और वो हमेशा उनसे जीत जाता है। जहाँ हमें पता लगता है कि जो काइडन जिन लोगों को चैलेंज करता था वो सभी लोग अवेकेंट होते थे, जो कि एक टर्म है उन लोगों के लिए जिनके पास इस वर्ल्ड के अंदर पावर्स होती हैं। और काइडन का ऐसा खौफ बन चुका है इस दुनिया में कि कोई उसका चैलेंज लेने से भी डरता है और सभी उससे अवॉइड करते हैं फाइट करने से।
यहाँ तक कि अगर अफवाहों की माने जो कि सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर थी, तो काइडन इतना पावरफुल था जो कि इस पूरे वर्ल्ड के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेंड वंस थे, जहाँ पे इन्हें रैंकिंग भी दी जाती है, इसके अंदर आपको आगे पता लगेगा, उनसे भी ज्यादा पावरफुल काइडन को माना जाता है। जहाँ इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से काइडन के पास लगातार डिफरेंट तरह के ऑफर्स और चीजें मिलती रहती हैं, जहाँ पर कोई चाहता था कि उसे ज्वाइन कर ले, उसके लिए काम करे, जहाँ बदले में उसे सेकंड इन कमांड बना दिया जाएगा पूरी दुनिया के ऊपर रूल करने के लिए। वहीं कुछ ऐसे अवेकेंड दोस्त भी थे जो चाहते थे कि काइडन उनका लीडर बन जाए और वो मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और ऐसे ही बतेरे बहुत ही सारे ग्रेटेस्ट अवेकेंड लोगों की लाइन लगी पड़ी थी सिर्फ काइडन की एक झलक देखने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए या फिर उससे सीखने के लिए। और वही महान काइडन ब्रेक जो कि प्रेजेंट में एक कैट बन चुका है और एक कैट टॉय के साथ खेल कर इंजॉय कर रहा है, जो ऑब्वियसली जीवो को इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी ऑकवर्ड मूवमेंट होता है इसकी वजह से, क्योंकि जीवो को पता है कि एटलीस्ट काइडन एक ह्यूमन है जो कैट की तरह बिहेव कर रहा है। और इसी बीच हम देखते हैं दूसरे एग्रेसिव कैट को ये गेम जीतते हुए, जो कि इस टॉय को अपने मुंह से खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है। और इसी पॉइंट पर जीवो को उस कैट के फेस को देख के कुछ समझ आता है, जहाँ पे वो एक स्कार को भी नोटिस करता है। वही ये दूसरी कैट अब इनके ऊपर वापस से अटैक करने की सोच रही थी। वही दूसरी तरफ काइडन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दिमाग खराब हो चुका है क्या, जो वो ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है एक बिल्ली की बॉडी में। वही वो कैट इन दोनों के ऊपर वापस अटैक करती। इससे पहले जीवो काइडन को उठा के वहां से भाग जाता है काफी तेजी से और जाकर जा छुप जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि काइडन सही कह रहा था, ये दूसरी कैट ही डेफिनेटली है, ना कि कोई टाइगर। वही अभी दोनों सोच रहे थे कि इन्हें अब करना क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि कैट अभी तो उनके पीछे नहीं दिख रही थी, क्या हमेशा ऐसे ही भागते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जीवो उस कैट को दूसरे लोगों को हार्म करते हुए भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि काइडन जब उससे पूछता है तो जीवो बताता है कि उसके पास उसका फोन नहीं है इस मोमेंट पे। तो इस बात को सुन के काइडन से इतना कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम खुद इसका सामना नहीं करते। जब जीवो इस बात को सुन के खुश हो जाता है और कहता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जिस पे आप काइडन का एक्सप्रेशन तो देख ही सकते हैं, मैंने ऐसा कब कहा और भला तुम इसमें इन्वॉल्व किए होने लगे। और इसके बाद इन दोनों के बीच में इस चीज को लेकर डिस्कशन होने लगती है कि इन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए उस कैट को रोकने के लिए या नहीं। जहाँ काइडन समझा रहा था कि वो बिल्ली कैसे खतरनाक है, उसकी जो पंजे हैं वो किसी कार के डोर तक को काट सकती है, और भला यहाँ पे जीवो क्या कर सकता है, एंड ऑब्वियसली उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वही जीवो फिर भी इन्वॉल्व होकर उस कैट को रोकना चाहता था, जहाँ पे काइडन भी मन में सोचने लगता है कि जरा देखा तो सही इस बच्चे को, ये सही में सीरियस है इस चीज को लेकर, ये एक रियल सॉफ्टी है। वही जीवो को पूरा विश्वास था कि उसने इस कैट को पहले भी देखा है, जो कि एक नॉर्मल किटन थी, यानी कि छोटी सी बिल्ली जिसके साथ कुछ गलत हुआ है और इसी लोग इतने बड़े साइज को एग्रेसिव हो चुकी है। वही जब जीवो कहता है कि काइडन को घर वापस लौट जाना चाहिए और जीवो कुछ फिगर आउट कर लेगा, तो यहाँ पर काइडन जीवो को ऑफर करता है कि अपनी पावर्स थोड़ी सी इसे देकर किसी तरह से इतना पावरफुल बना देगा कि वो कैट को कम से कम सप्रेस कर सके कुछ टाइम के लिए। जब पहले तो जीवो को इस पे विश्वास नहीं होता कि कैसे काइडन अपनी पावर को शेयर भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद काइडन उसे समझाता है कि पावर सिर्फ थोड़ी से देर के लिए होगी और उसके बाद सिर्फ एक ही शॉट होगा इसका यूज करने के लिए। और हम देखते कि कैसे काइडन अपने छोटे से पॉज का यूज करके यहाँ पर जीव को पावर्स देता है, जहाँ हम नोटिस करते कि जीव की बॉडी में वो पावर्स इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मूव कर रही थी, जो कि काफी ओवरवेलमिंग थी उसके लिए। जब काइडन ऐसे जीव को सरप्राइज होते हुए समझाता है कि उसकी पावर इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ही आती है और इसीलिए जीव को भी जो पावर्स मिली है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एलिमेंट है। जहाँ ऐसा होने के बाद जीव काफी इम्प्रेस हुआ था और ऑसम फील कर रहा था। जहाँ उस कैट को भी ढूंढने जाता ही इससे पहले काइडन बताता है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्ली पहले ही आ चुकी है। जब जीव उसको देखकर अलर्ट हो जाता है और काइडन को अपने पीछे लाने के लिए कहता है, जिसको सुन के उस कैट का यानी कि काइडन का रिएक्शन देख ही सकते हो, जिसकी ईगो हर्ट हो चुकी थी कि तुम महान काइडन को पीछे रहने के लिए कैसे कह सकते हो। लेकिन इस मोमेंट पे काइडन नोटिस करता है कि जीव सही में सीरियस होकर बात कर रहा था, ना कि उसका मजाक उड़ाने के लिए, और उससे में काफी कॉन्फिडेंट भी था इस मोमेंट पर। जब काइडन को ये चीज काफी इम्प्रेस करती है कि जीव के अंदर सही में थोड़ी सी पावर मिलने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस आया है जो किसी पावर की वजह से नहीं हो सकता, और ये जीव की शायद अपनी अंदर की क्वालिटी है। वही दूसरी तरफ देखते जीव को, जो कि इस कैट से बात करने की कोशिश कर रहा था, उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कैसे ये कैट भी उसके घर पर आए थे एक बार कैट फूड खाने के लिए और उसके साथ शायद कुछ गलत हुआ है। वही इसी बीच हम देखते उस कैट को लगातार जीव के ऊपर अटैक करते हुए, जहाँ ऑब्वियसली जीव लगातार उन अटैक्स को एक के बाद एक डॉज कर रहा था काफी इजीली, जिस चीज को देखकर गाइडन भी काफी खुश होता है कि जीवो की जो इवेजन टैक्टिक्स है वो काफी पॉलिश्ड है इन नेचर।
और उससे भी क्रेजी चीज ये थी जो काइडन ने ऑब्जर्व की थी कि जीव का जो स्पीड रिएक्शन है वो कैट से काफी फास्ट है। यहाँ पे जीव पूरी तरीके से उस कैट की मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा था, जो कि ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है जो कोई स्पेशल पावर यूज ना करे। जहाँ पे इस पॉइंट पे जीवो बिल्कुल भी काइडन की दी हुई पावर यूज नहीं करता। वही जीवो जो कि इस कैट को लगातार डॉज कर रहा था। हम देखते ही जीवो के माइंड में चीज चल रही थी इस बैटल के टाइम पे कि कैसे वो काइडन की पावर को ठीक मोमेंट पे यूज करना चाहता था, क्योंकि उसका अमाउंट काफी कम था उसके पास। और ऐसे हम लगातार इस अटैक और डॉज की चीज को होते हुए बार बार देखते हैं, जब काइडन को समझ में आ जाता है कि जहाँ पे जीवो जिस चीज का यूज करके उस चीज को यानी कि कैट के अटैक को डॉज कर रहा है वो पावर काइडन की दी हुई नहीं है। और इन्हीं सब चीजों के बीच में एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ जीव को फाइनली एक ओपनिंग मिलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर यानी कि काइडन की दी हुई पावर को यूज करके खतरनाक पंच इस कैट को सॉरी बोलते हुए मार देता है। जैसे कंक्लूजन में हम देखते हैं उस कैट को बेहोश होते हुए और जीव को हाफते हुए, जहाँ काइडन पीछे से बाहर निकल के आता है और जीव से कहता है कि वो काफी कॉन्फिडेंट था, क्या इसके पीछे जीव की अपनी खुद की पावर है। वही जीव इस कैट को लेके काफी टेंशन में था, क्या ये कैट ठीक है नहीं। और हम देखते सरप्राइजिंगली इस कैट की साइज को छोटा होते हुए यानी कि नॉर्मल कैट के साइज में आते हुए से वही काइडन और जियो को एडवाइस करता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो शोर शराबा यहाँ पर हुआ है इसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर उन्हें देख सकता है। इसी पॉइंट पर हम मेलिसीड की इंट्रोडक्शन वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं, जहाँ पे आपको काफी सारी चीजें जानने को तो मिली हैं, लेकिन काफी सारी मिस्ट्रीज और क्वेश्चंस भी रह गए हैं। जहाँ पर एक काइडन ब्रेक जो कितना फेमस बंदा है, भला उसको घायल किसने किया कि उसको एक कैट में ट्रांसफॉर्म होकर छुपना पड़ रहा है रिकवर होने के लिए। वही दूसरी तरफ ये जो नॉर्मल कैट थी भला ये मॉन्स्टर कैट कैसे बन गई। उसके अलावा ये अवेकन्ड वंस क्या है, ये आखिर एलिसीड के वर्ल्ड में किस तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पर किस तरह की क्रेजी चीजें हो रही है, जहाँ पे जीव के पास भी कुछ अजीब सी पावर्स है यानी कि स्पीड की पावर। और अब काइडन भी इलेक्ट्रिसिटी की पावर लेकर आया है उसके वर्ल्ड में। आखिर जीवो की जिंदगी कैसे बदलने वाली काइडन के उसके लाइफ में आने से, इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, जो कि तभी आएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा एलिसीड की इस वीडियो के ऊपर, जो कि हमें पता लगेगा इसके ऊपर लाने वाले लाइक्स और कमेंट से। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो को ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने ओपिनियंस बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही में अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप दूसरी मानवास की वीडियोस भी देख सकते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।